परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। सभी भक्तों को श्री राधा जन्म उत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सज्जनों, आज संत संदेश के माध्यम से हम सब भाव के साथ निरंतर
यही भाव को याद करें जो आज वृंदावन ब्रज के गांव-गांव में केवल श्री राधा रानी के जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाए। आज प्रातःकाल मिथिला कुंज आश्रम में रास बिहारियों के द्वारा विलक्षण रास लीला के माध्यम से श्री राधा रानी के प्रागट्य लीला हम सब दर्शन किए। साथ में श्री राधा मोहन बिहारी के अभिषेक हुआ। राधा रानी के अभिषेक, नूतन दिव्य वस्त्र, फूलों की बंगला। सजनों, आज कई हमारे आश्रम के भक्त लोग, बाहर के भी श्रद्धालु लोग आए हैं। उन सभी को भी राधे राधे। कई भक्त बरसाने भी गए हैं दर्शन करने के लिए, और आज यहाँ दिन भर कार्यक्रम चलता रहेगा। नित्य जो संकीर्तन चल रहे हैं, लगातार 32 वर्षों से आज संकीर्तन में भी कई भक्त सम्मिलित हुए हैं, कई भक्त सेवा भी दिए हैं। और आज श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के ऊपर जो विशाल भंडारा है, संतों की सेवा है, 56 प्रकार के दिव्य भोग सेवा है। हमारे भक्त लोग जो आए हैं उनकी तरफ से सेवा आज बहुत सुंदर है। उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी टीवी चैनल के माध्यम से आप भी भाव करिए। देखिए, भाव जो होता है ना, आप बैठे कहीं हैं लेकिन आप मन से जरूर वृंदावन आ सकते हो। नहीं भजन गाते हैं, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। आज सभी भक्त ब्रज में तो ऐसे उत्सव चल रहा है कि जन जन में सब श्री राधा रानी के जन्मोत्सव मना रहे हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो महाराज इस भाव में नहीं डूबे हैं। सब इस भाव में डूबकर नित्य प्रिया प्रीतम की याद कर रहे हैं। आज महाराज स्वयं श्री राधा रानी के दिव्य मंदिर बरसाने में, जहाँ बड़े बड़े देवताओं को भी प्रवेश दुर्लभ है, आज हम पृथ्वीवासी भारतवर्ष के कोने कोने से, देश विदेश से लोग आए हैं और बड़े आनंद के साथ, उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ श्री राधा जन्मोत्सव मना रहे हैं। सज्जनों, आज हम लोग विशेषकर श्री राधा रानी के विषय में चिंतन करेंगे। देखिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कई लोग कहते हैं कि इसे राधा नाम नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में बिना श्री राधा रानी के बिना लीला अधूरा है। श्री कृष्ण श्री राधा के स्वरूप है और श्री राधा श्री कृष्ण के स्वरूप है। महापुरुष लोग कहते हैं कृष्ण के जो क्रिय है ना, वो कौन है? श्री राधा। और कृष्ण में क्री को हटाकर सन जो है वो क्या हो गया? कृष्ण। कृष्ण शब्द भी जो बना है वो श्री राधा शब्द से ही। यहाँ तक कि क्री में भी क जो है वो कृष्ण है और री जो है ना सज्जनों, वो श्री राधा है। श्री राधा और श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं।
वो नित्य है। वो दिव्याति दिव्य नित्य मोहन महल में अष्ट सखी के बीच में नित्य प्रिया प्रीतम किशोरावस्था में नित्य विहार करते रहते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंध अलौकिक है। सज्जनों, कहा गया है हमारे शास्त्र में कि महाराज सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप कोटि कल्प बीतत नहीं जानत बिरहत युगल स्वरूप। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक है। देखिए, भादो मास कृष्ण पक्ष में आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आनंद लिया, और भादो मास शुक्ल पक्ष आज बुधवार है और भगवान बुधवार के दिन ही अवतार लेते हैं। भादो मास शुक्ल पक्ष के दिन श्री राधा रानी अवतार लेती है। दोनों बिल्कुल सज्जनों एक है, कभी अलग है ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री राधा नाम है, लेकिन बहुत हमारा श्री राधा शब्द में इतने आनंद है, इतने आह्लाद है, जिस आनंद और आह्लाद के कारण महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बहुत महाराज गूढ़ रूप से श्री राधा रानी के नाम लिया, क्योंकि श्री राधा नाम मात्रे न मूर्छासन मासिके भवेत अतः नोचारितम स्पष्टम परीक्षित हित कृण मुनि। परीक्षित के कल्याणार्थ को देखते हुए, क्योंकि जब आप श्री राधा भाव में डूब जाओगे ना, फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी। फिर तो उस रस में आप ऐसे ही डूब जाओगे जो हमारे रसिक जन ने क्या कहा, परम धन श्री राधा नाम आधार, परम धन श्री राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारम बार, परम धन राधा नाम आधार। यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, सबे तारे का तार परम धन राधा नाम आधार। श्री शुकदेव प्रगट नहीं भाक्या, श्री शुकदेव प्रगट नहीं भाक्या, जानी सारे की सार परम धन राधा नाम आधार। कोटि रूप धरे नंद नंदन, कोटि रूप धरे नंद नंदन, ताऊ न पावे पार। व्यासदास अब प्रगट बखाने, डारी भारे में भार
परम धन राधा नाम आधार। जीवन में यदि आपने एक आधार मानकर चलाना तो आप कभी दुख प्राप्त नहीं करोगे। और कौन सा आधार है? तो श्री राधा नाम। श्री राधा नाम आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपने अपने जीवन में ले लिया, तो सज्जनों आप ध्यान देना, आप कभी भी किसी भी अवस्था में दुख प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि श्री राधा नाम को अपने जीवन में आधार मान लो। क्योंकि संपूर्ण जितने भी तंत्र मंत्र जो भी क्रिया है, अगर आपको लगता है कि कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं। आप निरंतर श्री राधा नाम के उच्चारण करते रहना, निरंतर श्री राधा नाम के जाप करते रहना। क्योंकि सज्जनों, इन जाप से, इन साधना से, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, आप कभी भी भयभीत नहीं रहोगे। हर हमेशा आप आनंद में ही रहोगे। क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली हो जो आपके हृदय से श्री राधा नाम निकल रहा है। आपके हृदय से धाम के प्रति उत्कंठा है। आप एक बार वृंदावन बरसाने आओगे ना, आप उन लोगों से पूछना जो वृंदावन में आकर श्री राधा रानी के आज जन्मोत्सव मना रहे हैं धूमधाम के साथ। सब ऐसे भाव विभोर में हो गए जो उनके अपने शरीर का भी आभास नहीं है। वो तो महाराज केवल वो एक भाव विभोर में ही गोता लगाते हैं कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। न कदापि परित्यज्य क्षण मन्यत्र तिष्ठति। कभी प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदु को छोड़कर, उनके मंगलमय नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एकमात्र उनकी मंगलमय दिव्याति दिव्य नाम की शरणागति को स्वीकार कर लो। अगर आपने आज श्री राधा अष्टमी है, जीवन में हमें एक संकल्प लेकर चलना है, एक भाव लेकर चलना है। और वो भाव, वो संकल्प क्या है? चाहे कुछ हो जाए, हम अपने जीवन में श्री राधा नाम नहीं छोड़ेंगे। जो भी स्थिति आ जाए, जो भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उन स्थिति में भी, उन परिस्थिति में भी आप निरंतर श्री राधा रानी के मंगलमय मधुरमय नाम के उच्चारण करते रहो। जब आप नाम के उच्चारण करोगे तो जानते हो फिर आपको धाम की प्राप्ति होगी। धाम की प्राप्ति के लिए मुख्य साधन क्या है? श्री राधा नाम के उच्चारण। क्योंकि जब तक आप श्री राधा नाम नहीं जाप करोगे, तब तक इच्छा रहते हुए भी धाम में आपका वास नहीं मिलेगा। धाम में निरंतर वास करना है तो एकमात्र श्री राधा रानी के मंगलमय नाम का उच्चारण करना होगा। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, हे वृंदावन हे निकुंज परिधे, हे रास लीला लंघन, हे श्रीधाम धरा विभूषण, सताम सर्वस्व प्राण प्रिय। निरंतर प्रिया प्रीतम को
प्रार्थना करते रहो। हे निकुंज मंडल, हे रास लीला के रंग स्थल, हे शोभा धाम, हे धरा में सर्वश्रेष्ठ, हे सत्पुरुषों के, सज्जनों के, महापुरुषों के सर्वस्व, हे प्राण प्रिय, हे देवताओं के द्वारा वंदित, हे लाडली जू, चाहे कुछ हो जाए मेरे जीवन में, मैं कभी भी आपके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम को ना भूलूं। हर स्थिति में सदनों, जागृत अवस्था हो या सुसुप्ति अवस्था हो, किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय नाम को ना त्यागना। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, संपूर्ण अवस्था में अपने आप को ऐसा भाव प्रकट कर लो कि हम श्री राधा रानी के मंगलमय मधुरमय नाम के बिना रह ही नहीं सकते। और अपने जीवन की एक ही कामना रखना चाहिए, एक ही इच्छा करना चाहिए कि हे प्रिया प्रीतम, मैं भी धाम निष्ठ रहूं, मेरे अंदर भी वृंदावन के लिए निरंतर निष्ठा बनी रहे। क्योंकि महाराज, वृंदावन में निवास अगर आपने एक दिन भी कर लिया तो जानते हो, बाबा प्रेमानंद जी महाराज निरंतर धाम के प्रति, वृंदावन के प्रति बड़ा सुंदर भाव समझाते हैं। क्या? अगर आप वृंदावन धाम में एक क्षण भी, एक पल भी निवास कर लिया ना, तो जानते हो उससे क्या फल मिलेगा? सभी तीर्थों के जल में आवाहन का जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण जगत के ब्राह्मणों के संपूर्ण सामग्रियों के द्वारा जो दान का फल मिलता है, वही आप यदि धाम में एक पल, एक क्षण भी आप निवास कर लिया और आपके मुख से श्री राधा नाम प्रकट हो गए, ले लिया, तो आप से बड़भागी, सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। आप परम बड़भागी और सौभाग्यशाली है जो आप श्री धाम वृंदावन के प्रति आपकी निष्ठा है। धाम के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, पशुर्भवेयं यदि कानेऽस्मिन् तथा समखण्डश्च सदा गिरीन्द्रे विहङ्गमो वा मुरलीबटे श्याम तृणं च वृंदावन कुंज विथ्याम। देखो सज्जनों, श्री राधा रानी के मंगल में अगर आप नाम के आश्रित है, तो जो नाम के आश्रित है वही धाम निवास कर सकते हैं। इसीलिए आकांक्षा, इच्छा यही निरंतर रखो कि हे प्रियाजू, हे श्यामाजू, कर्म बस भी अगर मुझे पशु भी होना पड़े तो वृंदावन के कोई कुकर, सुकर आदि बना दो, ताकि मैं वृंदावन में विचरण करूं। गिरिराज गोवर्धन में विचरण करूं। यदि मुझे आप पत्थर भी बना दो तो गोवर्धन की तलहटी में कहीं किसी कोना में पड़े रहूं। पक्षी भी बना दो
तो वृंदावन के कुंज वन में बंसी बट पर कहीं तरु वृक्ष पर निवास करता रहा। तृण घास भी अगर बना दो तो वृंदावन के बनो, ताकि उन कुंज स्थली पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि गणों की चरणार बिंद की प्राप्ति रज मिलते रहे। सजनों, जब भाव इसमें आपको डूब जाएंगे ना, तभी आपको धाम की प्राप्ति होगी। और धाम की प्राप्ति के लिए जीवन में एक आधार शक्ति रख लो। मैंने बताया था ना, परम धन श्री राधा नाम आधार। जीवन का श्रेष्ठ धन क्या है? श्री राधा नाम ही है। निरंतर श्री राधे इस नाम सुधा का पान निरंतर करते रहो, चाहे कुछ हो जाए ये नाम ना छूटे। नेत्रों से प्रेम की आंसू इन नाम को लेते बहाते रहो। सारे अंगों में जब श्री राधा नाम बोलो तो अपने आप अंग को प्रफुल्लित करते रहो। सजनों, जब आप इस भाव में डूब जाओगे, स्वयं अपने देह की शुद्ध को भी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए त्याग कर निरंतर श्री राधे नाम की रट लगाओ। और जो प्राणी, सज्जनों ध्यान देना, श्री राधा नाम के आश्रय लिया ना, वही तो धाम की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए अगर आपके हृदय में इच्छा है कि ब्रजवास करूं, कई लोग वृंदावन में आश्रमों में कथाकारों से संपर्क करके महाराज अपने ठहरने के लिए रूम बनाते हैं, लेकिन 1-2-4 महीना रहे, फिर उसको घर पे जाना पड़ा। फिर आया कि नहीं, बोले पड़ा है ताला चाबी बंद, या आश्रमधारी को दे दिया है। क्योंकि जो मेन आधार शक्ति है, जिस आधार शक्ति से आप धाम में निवास कर सकते हो, वो आप ले ही नहीं रहे हो। इसीलिए आज श्री राधा अष्टमी को हमें एक संकल्प लेना है, निरंतर श्री राधे राधा राधा नाम की जाप करना है और बार बार प्रार्थना करना है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।